मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का दर्शन नहीं हो पा रही है। कृपया दर्शन करें, बाकी सबों को इंतजार करने का मौका दें। हमारे महिला कार्यकर्ता उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द कार्यक्रम को समाप्त करें। देखिए हमारी वाइफ सिंदूरदान करके आ गई। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे घर की ओर और कुछ बचा नहीं है। पीछे आप अभी भी देखिए भीड़ काफ़ी है पंडाल में। आने जाने का रास्ते को खाली कीजिए। भीड़ देखिए पीछे पंडाल। हमारे कार्यकर्ता आने जाने का रास्ता खाली कीजिए। कैसा रहा माता का पूजा? माता को विदाई दे दी? अच्छा लगा? हाँ? अंदर से ठीक नहीं लगा ना कि माता जा रही है। चलिए बाय गाइस। अब हम लोग आ गए घर में। हम लोगों ने माता को सिंदूरदान दे दिया है। अब प्रसाद ग्रहण हो रहा है। हमें कोई प्रसाद खिलाएं माता। जय हो, जय माता दी। अब हम लोग चलेंगे, अगले ब्लॉग पे ज़रूर मिलेंगे। हम लोग मिलेंगे विजयोत्सव में, जब माता का हम लोग भसान करते हैं। उस भसान में हम लोग जाएंगे। और जमशेदपुर के जितने भी बड़े बड़े पूजा पंडाल हैं जहाँ माता पूजा का भसान होता है, माता का भसान होता है सॉरी, वहाँ हम लोग घाटों पर जाएंगे और वहाँ पे हम लोग आगे की कार्रवाई देखेंगे। बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंदमयी क्षण होता है, अच्छा लगता है। हम लोग चलेंगे, ठीक है। जय माता दी। बच्चे अपने पुराने स्टाइल में खेलते हुए इतना अंधेरा करके क्यों रख ले हा? ये मेरे घर का बाहर का व्यू, साफ साफ घर का बाहर का व्यू दिखता है। गाड़ियां लगी हुई हैं। हम लोग चलेंगे दसवीं के दिन। आज हम लोग माता के विसर्जन में, यह विसर्जन जो होता है माता का, यह कोई ऐसा वैसा विसर्जन नहीं होता है। हमारे झारखंड शहर में जमशेदपुर एक अलग स्थान रखता है, जिसको आपको मैंने पहले भी बताया है, ब्लॉग में भी लिखा है कि वो लौह नगरी के रूप में जाना जाता है। तो लौह नगरी में पूजा पंडाल भी अति भव्य बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया है अपनी। तो जब इसका विसर्जन होता है तो करीब करीब 372 जगह पे जमशेदपुर में पूजा होती है, छोटी बड़े सब मिलाकर। और सबका घाटों का अलग अलग जगह पे विसर्जन होता है। जैसे स्वर्णरेखा नदी घाट पे करीब करीब मेरे ख्याल से पिछले साल 272 के करीब माता का विसर्जन होता है। और अन्य घाट जैसे कि आदित्यपुर, जहाँ हम लोग गए थे पंडाल के पास, वहाँ पे एक नदी है खरकाई नदी। तो खरकाई नदी पे भी कुछ का विसर्जन होता है। और खरकाई नदी और स्वर्णरेखा नदी जहाँ पे संगम होता है, उस जगह को हम लोग सोनारी के नाम से जानते हैं। तो सोनारी में भी कुछ घाट है जहाँ पे सोनारी और उस साइड के जो कदमा उदमा साइड के लोग जो पूजा पंडाल वाले हैं, वो माता का विसर्जन उस तरफ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेकिन स्वर्णरेखा नदी घाट पर ही जाएंगे, और क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा माता का विसर्जन होता है, तो हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे कि विसर्जन की प्रक्रिया जो है हर साल हम लोग देखते हैं। इस साल मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पिछले साल से अभी इसके पहले तो मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं था। तो विसर्जन का भी ब्लॉग मैं आपको बना कर दिखाऊँगा, और आपको निश्चय ही आपको बहुत आनंद होगा और आपकी आंखें विभल हो जाएंगी। माता का अंतिम विदाई है ना, माता की अंतिम विदाई में तो क्योंकि साल भर लोग इंतज़ार करते हैं इस पर्व के आने का। लोग नए कपड़े पहनते हैं, रिलेटिव्स एक दूसरे के यहाँ जाते हैं,
परिवार से एक दूसरे का मिलना होता है। हाँ, आपसी संबंध भी काफ़ी प्रगाढ़ होते हैं। और ये सब होने के बाद अचानक नवरात्र ख़त्म होता है, आज दसवीं आ जाती है, दसवीं के दिन माँ का विदाई हो जाता है, तो मन अच्छा नहीं लगता है। ख़ास करके जो महिलाएं हैं उन लोगों को पूजा के प्रति आसक्ति होती है, वो भावना होती है, और इसी भावना से ओतप्रोत होकर लोग माता का पूजा करते हैं और माता की पूजा में लीन रहते हैं। और कई लोग तो व्रत रखते हैं और घर में नवरात्र होती है, बच्चे उल्लास में रहते हैं। बच्चों को भी ज़रा सा एक कोना खाली हो जाता है कि अब तो पूजा खत्म, मेला खत्म, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारा धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, इसी बात पे हम लोग को गर्व है कि हम लोग एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। हमारे धार्मिक संस्कार, हमारे रिचुअल्स, हम लोग कितने जुड़े हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि हम लोग कितने अंदर तक हमारी जड़ें घूमी हुई हैं, घुसी हुई हैं। हम लोग बहुत घूमते हैं, हम लोग बहुत आनंद लेते हैं। जीवन में रखा क्या है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बीच में तो यही धर्म कर्म है। प्रेम से रहिए, सबको प्रेम दीजिए, सबसे प्रेम लीजिए, यही तो काम है। और जीवन में रखा क्या है? अगर बताइए आप लोग कि जीवन में कुछ रखा हो तो हम लोग बात करें। नाम, वैभव, पैसा, कद काठी, मेरा रुतबा, सब मेरा मेरा मेरा। हमारा कुछ भी नहीं। हमारा हम सब का समेकित विकास। धर्म और यह पूजा पाठ हमें यही सिखाता है कि जैसे एक साथ मिलकर पंडालों में घूम रहे हैं ना भीड़ लगा के, वैसे ही हर काम में एक साथ रहिए। यही पूजा पाठ हमें सिखाता है। इसको हम लोग सीख नहीं पाते हैं। हम लोग बस ऊपरी में रहते हैं कि ऊपर की बस अरे ये तो मेरा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरे बंगले। सुंदरता, वैभव, पैसा, सब का सब जो है ना डमाडोल स्थिति में है। रह जाएगी बस आपकी यादें और आपके अपनों की यादें। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, शांति आपको पैसे से, वैभव से नहीं मिलेगी। शांति आपको मिलेगी आपके किए गए कर्मों से। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो आप सुख की नींद सो पाएंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको नींद कभी अच्छी नहीं आएगी। सत्य है, एकदम अनुभव है। हाँ भाई, धीरे धीरे उम्र हो रही है तो अनुभव तो आएगा ही। मैंने बहुत लोगों से देखा है, सीखा है, समझा है। कितने पैसे वालों को हमने देखा है, और वो जो है सो पैसे तो उनके पास बहुत होते हैं, लेकिन सुख नहीं आ पाता है। सुख कमा पाना बहुत बड़ा चीज़ होता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहा है, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। आपके पास पैसे बहुत हैं और आप भोगने में असमर्थ हैं, तो आपका कमाना व्यर्थ हो गया। आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, आप भोग नहीं पा रहे हैं। खैर, ये बहुत लंबी ब्लॉग हो गई। आशा है आप सब हमारा साथ दीजिएगा। मेरा ब्लॉग तो आप जानते ही हैं, राजेश रोशन 407। हैंडल जो है @RROSHEN 407, मतलब R रोशन 407 स्मॉल में सटाकर। इसमें अपने लॉन्ग वीडियोस और ब्लॉग्स तो अभी मैंने कुछ डालने चालू किए हैं। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियोस के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे शॉर्ट्स फीड में कई वीडियोस आते हैं। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्त। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोग का भी चैनल है। एंटरटेनमेंट में आप भी हमारे बराबर के सहयोगी हैं, और इसी तरह सहयोग देते रहिए। कृपया करके मुझे लाइक, फॉलो कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करना भी तो अब कम हो गया है, और व्यूवरशिप भी बढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज़ आपसे कनेक्टेड रहूँगा। आप लोगों के सलामती की ईश्वर से कामना करता हूँ। आप लोग हमेशा निरोग रहें, हमेशा लंबी आयु हो आपकी, आप सबों की लंबी आयु हो। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर विसर्जन के दौरान।
विसर्जन में फिर एक नया ब्लॉग से नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय हो।